हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। मैं तो पूरी रात पटाखे फोड़ूंगा। अगर तेरी औकात है और दम है तो रोक करके। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि अभी तक हम लोग विकसित देश क्यों नहीं बन पाए हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है और इस सवाल का जवाब ये है कि जब तक हमारे देश में जहरीली मीडिया रहेगा, जब तक नफरती अंधभक्त रहेंगे और जब तक अनपढ़ नेता इस देश पर राज करेंगे, ये देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। दोस्तों दुनिया का कोई भी एक ऐसा देश बताइए जहाँ के लोग अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हों, जहाँ के लोग खुद ही अपने मरने का इंतज़ाम कर रहे हों। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से 200 300 होना चाहिए था, वो 1500 1200 1900 तक पहुंच गया है। हालात बेहद चिंताजनक हैं और मैंने कहा ना, जब तक हमारे देश में बायस मीडिया है, पक्षपातपूर्ण मीडिया है, नफरती मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, तब तक ये देश विकसित नहीं होगा। मैं आपको एक नमूना दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक नमूना देखिए। इसको तो आप पहचानते होंगे, ये है रूबिका लियाकत। ये अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 में एंकर के तौर पर काम करती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। अब दिल्ली की आबो हवा ख़राब हो गई है, वहाँ की हवा में जहरीले कण घूम रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से पत्रकारिता हो रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोट करा देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को टीवी मीडिया की पत्रकारिता देखनी है तो इनकी पत्रकारिता वहाँ देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हिमाचल में देखिए, दिल्ली में देखा मैंने जब केजरीवाल की सरकार थी तब पत्रकारिता हुआ करती थी। यानी इनकी पत्रकारिता वहाँ चलती है जहाँ पर बीजेपी का शासन ना हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, गोदी मीडिया के सुर ही बदल गए। ये देखिए क्या लिखा है, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या दिवाली त्यौहार का ये मकसद है कि हम लोगों को दिल जलाएं? यही रूबिका लियाकत 2019 में किस तरीके से रिपोर्टिंग करती थी, जब ये ABP न्यूज़ में थी, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, तब कैसी रिपोर्टिंग करती थी, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका एक 2019 का ट्वीट देखिए। दिल्ली का दम घुटता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 500-600 पहुँचा था 2019 में AQI। तब इन लोगों ने इस तरीके की हेडलाइन चलाई थी। लेकिन आज टीवी मीडिया से प्रदूषण को लेकर कोई भी खबर नहीं चलाई जा रही है। पूरी तरीके से दोस्तों इस खबर पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी जिस चैनल में काम करता है DD न्यूज़ में, DD न्यूज़ ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट आप देखिए, बताया कि दिल्ली की स्थिति क्या है। उसके 2 घंटे के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो रूबिका लियाकत किस तरीके से पल पल बदल रही है आप देखिए। अब मैं रूबिका लियाकत का एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जब ये ABP न्यूज़ में थी तब किस तरीके से पोल्यूशन पर पत्रकारिता करती थी, लेकिन आज दिल्ली के पोल्यूशन पर रूबिका की ज़ुबान नहीं खुल रही, उसकी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। दिवाली के जो बाद दिल्ली और NCR में वो प्रदूषण बढ़ा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। दिवाली पर दिल्ली में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में औसत AQI यानी वायु की गुणवत्ता 462 के आसपास रही है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि वायु प्रदूषण पर से आपके लिए कितना खतरनाक है। और हर बार यही तस्वीर सामने आती है, हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों याद रखिएगा, जब कभी भी सत्ता बदलेगी तो यही रूबिका नई सरकार के शान में कसीदे पढ़ती नजर आएगी। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का ईमान धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। रेखा गुप्ता का इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ही नहीं बोल पा रही हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, कि क्वालिटी इंडेक्स होता है, कि AIQ होता है। देखिए इनकी ज़ुबान पर AQI नहीं आ रहा है। ज़रा देखिए वीडियो दोस्तों, मज़ेदार है। ट्यूशन के लिए ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज़्यादा आप IQ जो हमारा
AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, उसको आप चेक करें। और वहीं रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पोल्यूशन की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पोल खोल कर रख दी है। देखिए क्या लिखा है, दिल्ली पोल्यूशन, मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है, हवाओं में न जाने क्या जल रहा है, जहर ही जहर फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। दोस्तों, दिल्ली के सीएम ने पोल नहीं खोला है, दिल्ली की सीएम की जुबान पर अब तो ताला लग गया है, रूबिका की ही तरह। ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी का नहीं है। आप लोग इस मुगालते में मत रहिएगा कि ये दिल्ली के पोल्यूशन पर एक शब्द बोल पाएंगी। ये ट्वीट इनका 2017 का है, जब केजरीवाल की सरकार थी। और जब केजरीवाल की सरकार थी तो एक भाजपाई प्रवक्ता, जो मुस्लिम प्रवक्ता है, जो शहजाद पूनावाला जिसका नाम है, वो कितना भारी भरकम मास्क लेकर घूमता हुआ सड़कों पर नजर आता था। दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये व्यक्ति पोल्यूशन ढूंढ रहा था। देखिए आप इसको, गैस मास्क पहनकर ये व्यक्ति घूम रहा था। पिछली सरकारों में इन लोगों ने कितनी नौटंकी की थी। ये शहजाद पूनावाले की तस्वीर दोस्तों आप देखिए, देख रहे हैं, गैस मास्क इसने पहना है। आज तक मैंने ऐसा मास्क देखा ही नहीं। पता करना चाहिए मास्क स्वदेशी है या विदेशी। तो अब जो सरकार है डबल इंजन, चौथे इंजन की, यहाँ पर ये नौटंकी बंद हो गई है। अब शहजाद पूनावाला नहीं निकल रहे हैं घर से, रेखा गुप्ता पोल्यूशन पर चुप हैं, रूबिका लियाकत कोई ज्ञान नहीं दे रही है, अंधभक्त हिंदू मुस्लिम करने में मस्त हैं। दोस्तों, दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ा है उसका एक कारण है पटाखे फोड़ना। कहा जा रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े गए हैं दिल्ली में, और जलाने के लिए ज़्यादा फोड़े गए हैं, प्यार बांटने के लिए नहीं। दोस्तों, इस बार दिल्ली में जो पटाखे फोड़े गए हैं वो कई लाख टन पटाखे फोड़े गए हैं, बिना ये सोचे समझे कि हम जो कर रहे हैं हमें फिर से इसी हवा में आना है। ये लोग इतने ज़्यादा नफ़रत में पागल हो गए, हिंदू मुसलमान करने में पागल हो गए कि रात भर पटाखे फोड़ते रहे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ भी उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई टाइम से फोड़ना, ग्रीन पटाखे जलाना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट भी किया है, ग्रीन दिवाली, होप सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, पटाखाज आर नेवर ग्रीन बट मीन दे शॉर्ट एंड डिस्ट्रॉयज लाइफ। साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना की गई है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है दिल्ली वालों ने। दोस्तों, दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तब बीजेपी ने क्या वादा किया था चुनाव से पहले कि हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना के हालात क्या हैं इस ट्वीट से बखूबी समझा जा सकता है। आज यमुना जी का वीडियो, भगवान राम ने आज भाजपा सरकार की हवा और यमुना दोनों प्रदूषण की पोल खोल दी है। तो दोस्तों, अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, और इसकी वजह हैं कौन लोग? वही लोग जो हिंदू मुसलमान के नफ़रत में चूर हैं, जिन्होंने अपना त्यौहार भी मनाया तो मुसलमानों को चिढ़ाते हुए कहा कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची दिखाने जा रहा हूँ। ये सूची जारी की है ट्राइबल आर्मी ने। लिखा है गुरुग्राम 1385, ग्वालियर 1160, दिल्ली 1101, दिल्ली 1101, जयपुर 925, जोधपुर 825, अहमदाबाद 755, चंडीगढ़ 707, नोएडा 687, भोपाल 608। ये डबल इंजन सरकार नहीं, डबल प्रदूषण सरकार का नतीजा है। और दोस्तों, यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार या किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो आज भी रेखा गुप्ता ने यही ट्वीट किया होता, आज भी रूबिका लियाकत चीख चीख कर चिल्ला रही होती, प्रदूषण पर ज्ञान दे रही होती, फिर से शहजाद पूनावाला गैस मास्क लेकर सड़कों पर घूम रहा होता। लेकिन अब मीडिया चुप है, अंधभक्त खामोश है, और जो नेता हैं हिंदू मुसलमान की सियासत में मस्त है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली में पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है आप लोग बताइएगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।